अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर नॉलेज। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से नेम्स ऑफ ओशंस को याद रख सकते हैं। तो नेम्स ऑफ ओशंस को याद करने के लिए आपको जस्ट एक ही वर्ड याद रखने की ज़रूरत है, फिर हम उसी से आगे जो नेम्स ऑफ ओशंस हैं वो हम जनरेट करेंगे। तो इसके लिए जो बेसिक ट्रिक है वो ये है कि आपने पैसा यानी कि जो रुपीज़ की जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट, वो आपने याद रखनी है। और आपको मालूम है कि वो 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। तो आपने PAISA यानी कि पैसा, ये आपने याद रखना है। अभी आगे अगर आप देखें तो पी से हमने पैसिफिक ओशन जनरेट की है और उसके नीचे मैंने कुछ उसकी जो खसूसियात है वो मैंने लिखी हैं। यानी कि जो पैसिफिक ओशन है ये लार्जेस्ट ओशन है, सबसे पीसफुल ओशन है। ये जो पैसिफिक का लफ्ज़ है पैसिफिक, ये दरअसल पीस से निकला है, यानी कि बड़ा पीसफुल ओशन है। यहाँ पे जो समुद्री तूफ़ान है वो इंतहाई कम है और ट्रेड के लिए बड़ा ही मुफीद एक ओशन है। और दुनिया की जो 70% ट्रेड है वो पैसिफिक ओशन के थ्रू ही की जाती है। पैसिफिक ओशन जो है ये 30% अर्थ का जो एरिया वो कवर करता है और ये लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ए से हमने अटलांटिक ओशन जनरेट की है। अटलांटिक ओशन जो है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इसकी क्या खसूसियात हैं? यहाँ पे अटलांटिक ओशन में बरमूदा ट्रायंगल है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ से जो भी ट्रेड शिप गुजरती है या एरोप्लेन गुजरता है तो ये बरमूदा ट्रायंगल जो है ये से अपने अंदर यानी कि उसे अट्रैक्ट करता है और उसे गायब कर देता है, जहाज़ को या एरोप्लेन को। समुद्री जहाज़ या हवाई जहाज़ जो भी इस बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है तो ये क्या करता है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसे गायब कर देता है। तो आपने इस तरह की स्टोरी सुनी होंगी। सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है जो समुद्री तूफ़ान है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए जो है यहाँ से जो ट्रेड है वो बहुत कम की जाती है। तो ये एक स्टॉर्मी ओशन भी है। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा लार्जेस्ट ओशन है उसका नाम है इंडियन ओशन। तो हमने आई से इंडियन ओशन कर लिया। अब इसकी क्या खसूसियात हैं? यहाँ पे जो है ये 40% दुनिया का जो ऑयल है उसकी रिजर्वायर्स इंडियन ओशन में पाई जाती हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसके बाद हमारे पास आता है एस से साउथ। साउथ ओशन भी हम कह सकते हैं और अंटार्कटिक ओशन भी हम कह सकते हैं। तो एस से हमने साउथ ओशन और अंटार्कटिक ओशन, आप कोई भी एक नाम ले सकते हैं। चूँकि हमने यही ट्रिक यूज़ की है पैसे की तो यहाँ पे एस आ रहा है तो हम साउथ ही कर लेते हैं, और अदरवाइज़ आप अंटार्कटिक ओशन भी कर सकते हैं। अब इसकी क्या खसूसियात है कि ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है या सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है, ठीक है। और जो साउथ ओशन है या अंटार्कटिक ओशन है ये बिल्कुल, अगर आप देखें मैप में तो ये बिल्कुल साउथ में वाक़ है और इसको होम ऑफ ब्लू व्हेल्स भी कहा जाता है। होम ऑफ ब्लू व्हेल्स, जो कि ज़मीन पे सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट एनिमल है, वो कौन सा है? ब्लू व्हेल। तो इसे होम ऑफ ब्लू व्हेल भी कहा जाता है, साउथ या अंटार्कटिक ओशन को। इसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है साउथ ओशन या अंटार्कटिक ओशन के बारे में वो ये है कि यहाँ पे इस ओशन पे 7 कंट्रीज़ ने क्लेम किया कि ये हमारा एरिया बनता है, जिनमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फ्रांस, ये चंद ममालिक शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास आता है द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ए से हमने आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन क्या है? स्मॉलेस्ट ओशन है दुनिया का। अब इसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं?
या क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में वो देख लेते हैं। तो ये दुनिया का कोल्डेस्ट ओशन है। इसके बाद ये स्मॉलेस्ट भी है, यानी कि कोल्डेस्ट के साथ ये स्मॉलेस्ट ओशन भी है दुनिया का। इसके अलावा जो तीसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो आर्टिक ओशन है ये एक तो नॉर्थ में वाक़ई बिल्कुल, यानी कि नॉर्थ पोल में, और दूसरा ये कि ये जो जितने भी ओशन है इस पे सारी बर्फ़ है। ठीक है, जो साउथ ओशन है वो साउथ पोल में, और जो आर्टिक ओशन है वो नॉर्थ पोल में। यही वजह है कि काफ़ी कोल्डेस्ट यानी कि ओशन है। अभी हम देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ कहाँ वाक़ हैं। मैप की जो मैप है वहाँ पे इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पैसिफिक ओशन, यानी कि लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। तो ये जितना भी एरिया है यहाँ से, यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो वेस्ट हैं, यहाँ पर भी सारा पैसिफिक ओशन का ये एरिया है। इसके अलावा ये एशिया के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में ये जितना भी एरिया है ये सारा पैसिफिक ओशन का। तो ये हमारा हो गया पहला ओशन, यानी कि पैसिफिक ओशन। जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जो है ये नॉर्थ में भी आता है और साउथ में भी आता है। अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में और अफ्रीका और यूरोप के वेस्ट में वाक़ है। ये जितना भी एरिया है ये सारा अटलांटिक ओशन का है, और इसको दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया गया है, लेकिन ये एक ही ओशन है। ये जितने भी पोर्शन है नॉर्थ वाला इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जो इसका पोर्शन साउथ में आ रहा है उसे कहा गया है साउथ अटलांटिक ओशन। इसके बाद जो तीसरा लार्जेस्ट ओशन है वो है इंडियन ओशन, जो कि एशिया के साउथ में वाक़ है, अफ्रीका के ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। तो ये जितने भी वाटर है ये इंडियन ओशन का हिस्सा है। इसके बाद हमारे पास आता है साउथ ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है दुनिया का। तो ये जितना भी वाटर है ये जितना भी वाटर है ये सारा अंटार्कटिक ओशन का हिस्सा है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ओशन है वो ये है कि आर्कटिक ओशन, जो कि नॉर्थ पोल में वाक़ है। तो ये हमारे पास यानी कि रशिया के नॉर्थ में हमारे पास आर्कटिक ओशन है नॉर्थ पोल में, और ये स्मॉलेस्ट ओशन है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट्स में आप लाज़िम बताया करें कि आपने नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना है और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। फ़िलहाल जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।